Welcome to all you students. First of all, good morning to all of you. We have completed our present indefinite tense and we have learned how the sentences are made in present continuous tense also. Okay, today we will see what are the adverbs that are used in this tense and which type of questions are asked in the examination. Okay, you can see here प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉलोइंग एडवर्ब्स आर यूज्ड इन दिस टेंस। इस टेंस में कौन कौन सी जो एडवर्ब्स होती है वो यूज की जाती है। दैट आर हियर, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दिस डेज, एट प्रेजेंट और लुक के साथ में एक्सप्लेनेटरी साइन दिया जाएगा तो भी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है। आपको बता दिया था मैंने व्हाट आर द हेल्पर्स दैट आर यूजिंग दिस टेंस। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। जैसे इज एम आर, इसका यूज कहाँ करते हैं? ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में। आर का यूज वी, यू एंड दे के साथ में करते हैं, प्लूरल नाउन्स के साथ में। एम का यूज आप जानते हो बेसिकली आई के साथ होता है। तो जो हेल्पलेस बता दिया था मैंने आपको सारी पहले भी। और कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट का मतलब होता है वी1 के साथ में आईएनजी का यूज करना। दैट शोस कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट एंड प्रेजेंट टाइम। ओके, तो हम जब भी इज एम आर हेल्पर्स के साथ में वी1 प्लस आईएनजी का यूज करेंगे तो वो शो करेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। और आपको कैसे फिल करना है एग्जाम्स के अंदर? देयर आर सम एडवर्ब्स। अगर आपको ये एडवर्ब्स नजर आती है किसी भी सेंटेंस के अंदर, एग्जाम्स के अंदर जब आप बैठते हो तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इंडिकेशन मिलेगा, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फिल करने का। ओके, इन एडवर्ब्स ये आपके लिए हेल्पिंग वर्ड्स हो गए जो आपको ये शो करेंगे कि इसमें हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फिल करना है। द फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, रमेश डैश डू स्टडी नाउ। रमेश डैश डू स्टडी नाउ। अब आपको इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फिल करें। अभी तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है इसलिए आपको फटाफट से माइंड में आ रहा होगा कि इज एम आर का यूज करके इसमें वी1 के साथ में आईएनजी फिल कर देते हैं। ओके, बट जब आप एग्जाम में बैठेंगे या एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो वो मिक्सअप आएगा, सभी टेंसेस के सेंटेंस का मिक्सअप आएगा। तब ऐसा नहीं होगा कि केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की दे दी आपको या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की दे दी है, ऐसा नहीं होने वाला। तो आपको पहले से ही पता रहना चाहिए कि ये सारी एडवर्ब्स लर्न करनी है आपको बेसिकली। एंड आपको ध्यान से देखना है, रमेश डैश डू स्टडी नाउ। नाउ इज द एडवर्ब that shows you want to you should fill present continuous tense in the fill up. So आपको ये नजर आ रहा है नाउ। अब आपको इसके अंदर रमेश है जो कि ही को इंडिकेट कर रहा है, तो आपको इसके साथ में इस फिल करना पड़ेगा। इसके साथ में डू दे रखा है, वी1 के साथ में आपको क्या यूज करनी है? आईएनजी। तो दैट इज द आंसर, रमेश इज डूइंग स्टडी नाउ। रमेश अभी स्टडी कर रहा है। कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? The verb, the action which is going on or continuing at the time of speaking at the present time, that is called present continuous tense. जो काम लगातार हो रहा है प्रेजेंट टाइम के अंदर उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के थ्रू शो करते हैं। तो रमेश इज डूइंग स्टडी नाउ, इट मींस रमेश अभी स्टडी कर रहा है। उसका जो एक्शन है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज लुक द रिवर डैश फ्लो। लुक द रिवर डैश फ्लो। अब आपने ये देखा कि लुक किसका सिंबल है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक एडवर्ब का काम करता है। तो आपने देखा लुक प्लस इसमें एक्सप्लेनेटरी साइन भी रखा है द रिवर। रिवर के साथ में क्या लगाएंगे आप? इज। फ्लो के साथ में, फ्लो रिवर है, इसके साथ में आपको एनजी अटैच करना है एंड दैट इज लुक द रिवर इज फ्लोइंग। देखो नदी बह रही है। तो इस तरीके से इसका सेंटेंस का ये आंसर बन जाएगा। टीना एंड रीना, टीना एंड रीना प्ले चेस एट प्रेजेंट। टीना एंड रीना, शी है, ये भी शी है, बट दे आर मेक प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। शी होता या टीना होती है और रीना होती है तो हम इसका यूज करते हैं, बट टीना एंड रीना कॉम्बिनेशन एक प्लूरल वर्ब। ओके, तो अब आपको पता रहना चाहिए टीना एंड रीना के साथ क्या लगाना है? आर। टीना एंड रीना आर प्ले एट प्रेजेंट। किसको शो कर रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो कर रहा है। तो आपको इज एम आर के साथ में
आईएनजी का यूज करना है वर्ब के अंदर, दैट यू कैन डू प्लेइंग। टीना एंड रीना आर प्लेइंग चेस एट प्रेजेंट। टीना और रीना प्रेजेंट में अभी चेस खेल रही है। नेक्स्ट इज सुमेश डैश ईट राइस एट दिस मोमेंट। At this moment is the adverb of present continuous tense. You have understood what you should fill in the fill up. Shumesh is eat के साथ में आपको लगाना है ing, that will become eating. Shumesh is eating rice at this moment. Shumesh अभी present moment में या इस moment में अभी क्या खा रहा है? राइस खा रहा है। रोहित डैश learned the syllabus of SST in these days. इन दिनों में, in these days, you can see here, in these days is the adverb present continuous tense. In these days दे रखा है आप, तो आपको रोहित के साथ में क्या फिल करना पड़ेगा? is learning. रोहित is learning the syllabus of SST in these days. इन दिनों में रोहित SST का सिलेबस लर्न कर रहा है। एक्शन इज गोइंग ऑन। लर्न करने का जो एक्शन है वो भी कंटिन्यूअस है, वो गोइंग ऑन है। ओके, प्रेजेंट टाइम है, इसे बार शो कर रहा है प्रेजेंट टाइम में। ओके, पास्ट टाइम को बहुत बार शो करेगा। तो रोहित इज लर्निंग द सिलेबस ऑफ एसएसटी। दीज आर द क्वेश्चन, दीज आर द सेंटेंसेस यू विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, like these sentences. Okay, like these sentences you will be asked in the examination. तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस शार्प रखनी है अपनी, एडवर्ब्स को लर्न करना है आपको टेंसेस की। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि when and where present continuous tense is not used. ओके, यहाँ तक तो आपने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कहाँ यूज किया जाता है। now I will tell you where the present continuous is not used. Okay, look at the board. Look at the board. There are certain verbs when present continuous tense is not used. Okay, कुछ ऐसी verbs होती हैं जहाँ present continuous tense यूज नहीं किया जाता है, means they like to remain without ing. मतलब कुछ ऐसी verbs होती हैं जो ing के बिना आना पसंद करती हैं, मतलब कि वो अपने साथ में ing नहीं लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, when present continuous is not used, कहाँ present continuous का यूज नहीं किया जाता है। Look at the board. First of all, verbs of perception. Verbs of perception. मतलब जो ऐसी वर्ब्स जो अपनी ज्ञानेंद्रियों को शो करती है। एग्जांपल, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील। ओके, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। मतलब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब भी आएगा, मतलब इन जब भी ये वर्ब्स आपको देखने को मिलेंगे तो इसमें आपको आईएनजी का यूज नहीं करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं होगा। आई एम सीइंग यू, मैं आपको देख रहा हूं, दैट इज रॉन्ग। आई एम सीइंग यू क्या होता है? सीइंग। आई एम हियरिंग, देखो इस तरीके से नहीं बनेगा ये। आई एम हियरिंग नॉइज outside. I am hearing a noise outside. This is wrong. I am hearing noise outside. मैं शोर बाहर से सुन रहा हूँ, ये गलत होता है। I hear, इसका राइट सेंटेंस क्या होगा? I hear. I hear. These are the verbs they don't like to take ing with them. Okay? तो ये ing को लेना पसंद नहीं करती अपने साथ में। So these will not be used in present continuous tense. Okay? और देखो कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं ऐसी। ये एग्जांपल आपके लिए है, देखो। नेक्स्ट इज वर्ब्स ऑफ
resemble, appear, look। यहाँ पे ध्यान रखना है लुक है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वर्ड एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है, इसलिए मैंने लुक लिखाया, वहां लुक के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन लिखा। ओके, नेक्स्ट प्लीज। वर्ब्स ऑफ इमोशंस, एग्जांपल लव, हेट, लाइक, dislike, want, wish। ओके, आपको इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। इसके बाद में देखिए वर्ब्स ऑफ इमोशंस हो गई, want, wish, love, hate, like, dislike। ओके, verbs of mind means know, understand, recognize, know, understand, recognize, forget, remember, means I want to tell you these are the verbs that will not take ing, and the present continuous tense is not used whenever these verbs are coming in the sentences। okay, now verbs of possession, verbs of possession, for example belong, contain, consist, contain, possess भी हो सकती है, possess। okay, so these are the verbs when present continuous tense is not used। okay, and जैसे मैंने बताया आपको I am hearing noise गलत सेंटेंस हो गया, it appears to me, और एक seems भी होती, seem भी लगा सकते हो, it seems me राइट है, it is seeming me गलत सेंटेंस है। क्या होता है it is seeming me? वर्ब्स ऑफ इमोशंस में देखा लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, वांट, विश। I want to know about you, this is correct। I am wanting to know, that is wrong। I am wanting क्या होता है? I am wanting गलत होता है, I am wanting गलत, I am wanting कभी नहीं हो सकता, I want to know होता है, ये भी गलत था और ये भी गलत है। ओके, वर्ब्स ऑफ माइंड I know who you are, I am knowing who you are, I am knowing क्या होगा? knowing गलत हो गया, इसलिए ing यूज नहीं होती है। वर्ब्स ऑफ पोजीशन belong, contain, this book is belonging to me। बताओ राइट है या रॉन्ग है? दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी, एब्सोल्युटली ये रॉन्ग सेंटेंस है, बिकॉज बिलोंग विल नॉट टेक आईएनजी विद इट, आईएनजी फॉर्म नहीं लेगी, इसलिए ये बिलोंग्स आएगा यहाँ, ये रॉन्ग सेंटेंस हो गया। बिलोंग्स, यहाँ भी बिलोंग्स आएगा, यहाँ भी वांट आएगा। ओके, और यहाँ भी क्या आएगा? हियर आएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला गलत है, नीचे आई हियर नॉइज आउटसाइड इज करेक्ट सेंटेंस। तो दीज आर द वर्ब्स व्हेन द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज नॉट यूज्ड, एंड व्हेन द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज नॉट यूज्ड इन द वर्ब्स लाइक दीज, सो दीज वर्ब्स विल बी कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स। तो इन वर्ब्स को क्या बोला जाएगा? स्टेटिव वर्ब्स बोला जाएगा। फिर इनको स्टेटिव वर्ब्स बोला जाता है, इनको स्टेटिव वर्ब्स बोला जाता है। स्टेटिव वर्ब्स क्या रहती है? सारी कौन सी वर्ब्स हो गई? स्टेटिव वर्ब्स हो गई विद डू नॉट लाइक टू टेक आईएनजी विद इट, ये अपने साथ में आईएनजी लेना पसंद नहीं करती, इसीलिए इनको वर्ब्स को क्या कहा जाता है? स्टेटिव वर्ब्स कहा जाता है। ओके, स्टेटिव वर्ब्स कहा जाता है। ओके, एक्सेप्शन भी, एक्सेप्शन क्या है देखिए आप। एक्सेप्शन क्या है? इसके साथ में
मैं राइट कर देता हूं यहाँ, when 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 these verbs when like these have some kind of reason, some kind of reason or purpose, when verbs like these have some kind of reason or purpose behind the action, they can take ing with them, ing with them. Okay, when the verbs like these, when the verbs like these have some kind of reason or purpose behind the action, they can take ing with them. जब किसी काम, किसी एक्शन, ये इन वर्ब्स के साथ में ing तब लग सकता है जब उस एक्शन और उस वर्ब के पीछे कोई पर्पस छुपा हो, कोई रीजन हो, तब हम ing का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इस वर्ब्स के अंदर ing का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। ये एक्सेप्शन है, ing का यूज नहीं होता है वैसे, लेकिन अगर एक्शन के पीछे कोई रीजन है, कोई भी पर्पस छुपा हुआ है, तब ing का यूज कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैं दोनों ही बता देता हूं आपको। वी फील विद आवर स्किन, विद आवर स्किन, हम अपनी स्किन से ही फील कर सकते हैं, स्किन पे टच करके फील कर सकते हैं। कोई इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, इसलिए इसके साथ में फील आया है, फीलिंग नहीं आया। नेक्स्ट इज द डॉक्टर is feeling the pulse, the doctor is feeling the pulse of his patients की वो फील कर रहा है पल्स को, तो इसके साथ में पर्पस है, क्योंकि उस कोई रीजन है, तब डॉक्टर उसको क्या कर रहा है, उसको चेकअप करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसकी पल्स को चेक कर रहा है, तब उन्होंने क्या लगाया, रीजन है यहाँ, कोई ना कोई कारण है या पर्पस है। हम पर्पस जब यूज करते हैं तब रीजन जो होता है उसके लिए ing का यूज किया है हमने यहाँ, बट यहाँ नहीं किया। देयर इज नो पर्पस, नो पर्पस हियर, देयर इज नो पर्पस, यहाँ कोई पर्पस नहीं था, इसलिए हमने ing फॉर्म नहीं लगाई यहाँ ing फॉर्म आएगी बिकॉज देयर इज अ रीजन और पर्पस बिहाइंड द ट्रीटमेंट, ओके, बिहाइंड द एक्शन। आगे समझे आपके? तो मैंने आपको बता दिया कि कब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करना है, कब नहीं करना है। तो ये चैप्टर हमारा आज ही खत्म हो जाता है। ओके, वी विल मीट टुमारो विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।